होता है, ठीक है। तो इसलिए है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मुझे। एनी हो, ओके ओके। सर। तो सबसे पहले मैं आपको ये शुरू कर देंगे, जब तक ये टाइम लगता है। यस सर। सेव, कनेक्ट, 6 7 8। ओके, GRC यूज़र। मैं तो फैन बंद कर देता हूँ। NWBC, okay, what is NWBC stand for? NWBC stand for what? Hmm? MWBC stand for what, guys? Prepare business plan, sir. Your favorite business plan. हाँ, नेटवेयर बिजनेस क्लाइंट। ओके, अब थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ओके, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एनी आइडिया? लेवल यूजर, रोल यूजर, ओके, रोल लेवल का या थोड़ा मैं आपको कंफ्यूज हो गया था मैं, और लेटर। आपको भी कंफ्यूज कर दिया। आज हम लोग थोड़ा क्लियर देखेंगे, ठीक ओके। है। दो चीज़ें हम लोगों ने देखा, एक देखा यूज़र लेवल, इसको अच्छी तरह याद रख लो, एक यूज़र लेवल। ओके। उसके बाद एक देखा हम लोगों ने यूज़र लेवल सिमुलेशन, सिमुलेशन, यस सर। राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है, रोल लेवल एंड रोल लेवल सिमुलेशन, रोल लेवल सिमुलेशन, राइट। अब जैसा कि हम लोगों को यूज़र लेवल क्या है सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। थोड़ा 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 चेंजेस हुआ है, मतलब मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया मुझे। ओके, यूज़र लेवल क्या है? नहीं, मेरे पास वहाँ देते जाओ, कौन तो चेंज है। ओके, यूज़र लेवल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझो, जैसा कि मैं आपको बताया कि अब हम लोग एसएपी से पहले हम लोग एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, राइट। ओके, एसएपी से पहले इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लेगेसी सिस्टम बोलते हैं। इस वर्ड को याद रख, लेगेसी सिस्टम बोलते हैं। लेगेसी सिस्टम का मतलब क्या है? एक मिनट, क्या यार है, एक मिनट, एक मिनट। ओके, सॉरी। ओके, लेगेसी सिस्टम का मतलब क्या है? नॉन एसएपी सिस्टम, ठीक है। नॉन एसएपी सिस्टम मतलब एसएपी छोड़ के जो भी है, जैसा कि हो सकता है टैली, हो सकता तुम्हारा WMS बोल के आता हो, सॉरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, IMS बोल के एक सर है। उसके बाद पीपल सॉफ्ट बोल के आता हो, ठीक है। उसके बाद है ओरेकल बोल के आता हो, ठीक है। ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो नॉन एसएपी सिस्टम करके बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल समझो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए समझो, हम लोग ओरेकल से एसएपी को हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करा। पहले कंपनी क्या करती थी, ओरेकल यूज़ करती थी, उसके बाद क्या कर रही है, एसएपी यूज़ कर रही है। ओके, अब हम लोगों ने उसको एसएपी इंस्टॉलेशन करके दे दिया, अभी वो एसएपी पे आ गए। अब देखो क्या होता है, जो ओरेकल में ऑलरेडी जो उनके पास जो यूज़र रहते हैं, उन लोगों को उन्होंने क्या किया, एक एक यूज़र को उन लोगों ने 5 रोल असाइन किया। एक यूज़र को क्या किया, 2 रोल असाइन किया। एक यूज़र को क्या किया उन्होंने, समझो 10 रोल असाइन किया, ठीक है। अब इन्हों क्या करते हैं,
यूज़र लेवल जो है, यूज़र लेवल अच्छी तरह याद रख लो इसको, यूज़र लेवल है ना, ये यूज़र लेवल क्या करते सबसे पहले, हम लोग इसको नहीं करते, एक अलग टीम है इसकी, ठीक है, हम लोग इसको रन नहीं करते, यूज़र लेवल हम लोग नहीं करते, नॉन सिक्योरिटी टीम यानी हमारी टीम नहीं, दूसरी टीम मतलब अदर देन सिक्योरिटी टीम इसको बनाती, ठीक है, इसको रन करती। ओके, आई कैन से हियर अदर टीम इसको रन करती है। कब रन करती है, कब रन करती है, एवरी मंथ, राइट। लेकिन जब ये एवरी मंथ रन करती है ना, ये क्या करते हैं मालूम, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो यूज़र है, ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्टिंग यूज़र है, एक यूज़र को 5 रोल दिया गया, एक यूज़र को 2 रोल दिया गया, एक यूज़र को 10 रोल दिया गया। तो जब ये एवरी मंथ चेक करते हैं ना, ये ऐसा चेक करते हैं कि भाई जो यूज़र को तुम्हें ऑलरेडी, जो एग्जिस्टिंग यूज़र को, जैसा कि एग्जिस्टिंग यूज़र को जो ऑलरेडी तुमने रोल असाइन किया, जो ऑलरेडी असाइन किया ना, एग्जिस्टिंग रोल्स असाइन किया ना यूज़र्स को, जस्ट एग्जिस्टिंग यूज़र असाइन रोल्स, ओके, तो असाइन किया ना, क्या वो वायलेशन हो रहा, क्या वायलेशन या रिस्क हो रहा, क्या वायलेशन का मतलब आप रूल्स को तोड़ना, जैसा ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना बोलते हैं ना, वायलेशन हो रहा क्या, या हमें कुछ कन्फ्लिक्ट हो रहा क्या, यानी रिस्क कन्फ्लिक्ट हो रहा क्या, रिस्क हो रहा क्या। तो ये लोग क्या करते, चेक करते। ये समझ में आया नहीं आया बताओ, मैं बताता हूँ और एक बार। यूज़र लेवल में क्या होता है देखो, यूज़र लेवल में हम लोग सबसे पहली बात, हम लोग नहीं रहते इसमें, अदर टीम रहती है, और एवरी मंथ करते हैं, क्या करते हैं, एग्जांपल ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्टिंग रोल्स है, एग्जिस्टिंग यूज़र है, उनको रोल असाइन करें, एक आदमी को 5 रोल असाइन करें, एक आदमी को 2 रोल असाइन करें, एक आदमी को 10 रोल असाइन करें। तो ये लोग क्या करते हैं, यूज़र लेवल में क्या करते हैं, ये महीना एवरी मंथ चेक करते हो ना भाई, कहीं तो ऐसा ना हो कि कोई यूज़र को आपने ऐसा रोल दे दिया जो है ना आपके एसओडी को कन्फ्लिक्शन हो जा, वायलेशन हो जा रहा, रूल्स को वायलेशन। म्यूट करो प्लीज़, प्लीज़ म्यूट करो, ओके। तो वायलेशन कहाँ पे, अगर आपने कोई रूल्स को तोड़ रहे, क्या वायलेशन हो जा रहा, क्या कन्फ्लिक्ट हो जा रहा, क्या, ये है ना, उन्होंने क्या करते हैं, हर महीना इन्होंने चेक करते हैं, हर महीना यहाँ पे इन्होंने चेक करते हैं। ये हो गया तुम्हारा यूज़र लेवल। गॉट द पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अभी एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है मुझे, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, ये है वो यूज़र लेवल। ये हम नहीं करते, ये कौन करते हैं, ये दूसरी टीम वाले करते हैं, एवरी मंथ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो यूज़र है, उनको तुमने रोल तो अलग गलत नहीं दे दिया ना, ऐसा गलत रोल दे दिया, तो एवरी मंथ क्या करेंगे, देखो भाई फला आदमी को तुमने रोल गलत दे दिया, ये क्या करेंगे, एवरी मंथ रिपोर्ट रन करेंगे। ये भी हम रिपोर्ट रन करने वाले हैं, ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ मैं, थोड़ी देर समझो। तुम्हारे सिस्टम में 500 जने हैं, क्या ये इजी होता क्या कि कौन से आदमी को कौन सा रोल दिया, उसमें रिस्क है या नहीं है, इजी होता क्या फाइंड आउट करने मैनुअली, अगर हम लोग सर्च करने के तो नहीं होता ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जीआरसी जो यूज़ करते हैं ना, जीआरसी में क्या है, इजीली पता लगा डालते हैं कि भाई कौन सा आदमी को तुमने गलत रोल दे दिया, कौन सा आदमी को तुमने ऐसा रोल दे दिया जो हमारे वायलेशन हो रहा, रिस्क है उसमें, ऐसा रोल दे दिया। समझ में आ रहा, तो ये चीज़ होता। यहाँ तक क्लियर है, ओके, यहाँ तक क्लियर यस सर। ओके। अभी देखो, थोड़ा कल मैंने आपको अलग से बता दिया था, ओके, अलग से कुछ नहीं, थोड़ा अलग से, ओके। अभी इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूज़र लेवल क्या है, यूज़र लेवल क्या करते हैं, एक्चुअली सिक्योरिटी टीम वाले रन करते हैं। कब रन करते हैं, एवरी डे, आई कैन से डेली, एवरीडे हम लोग क्या करते हैं, यूज़र सिमुलेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेम काम उन्हें क्या करता, मंथली करता ना, हम लोग क्या करते हैं, डेली करते हैं। क्या डेली करते हैं, अब समझो यूज़र, हमारा यूज़र है, इसका नाम क्या है, टेस्ट 1 2 3, ठीक है। टेस्ट 1 2 3 को ऑलरेडी क्या करें, आपने रोल असाइन करें, एक रोल, रोल 2, रोल 3, 3 रोल आपने असाइन करें। अब समझो मैं उसे रोल 4 असाइन करना है, आई नीड टू असाइन रोल 4 असाइन करना है। जब रोल असाइन करने से पहले मुझे चेक करना है कि वेदर दिस रोल 1 इज वायलेटिंग एनी पॉलिसीज और नॉट, ओके, और एनी कन्फ्लिक्ट कुछ हो रहा क्या कुछ रिस्क है क्या। सो मैं उसे क्या करता हूँ, ऑलरेडी यूज़र को क्या है, 1 से 2 3 रोल असाइन कर डाले,
लेकिन मैं चौथा रोल देने से पहले अभी आपका मैनेजर बोला नहीं, वी असाइन दिस 4 रोल। आप समझो इसमें 4 रोल में कुछ था, क्या था, VS02 था, उसके बाद इस ये रोल में आपने क्रिएट किया था, उसके बाद आपने VF01 VF02 था इसमें, उसके बाद और एक डिलीवरी का था, समझो VL01 डिलीवरी के लिए है। समझो ये चौथा रोल में आपका मैनेजर बोला कि इसको असाइन करो, लेकिन आप असाइन करने से पहले क्या करना, GRC में आके चेक करना कि ये रोल मैं असाइन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। Before I am going to assign this role to user test 1 2 3, I need to check whether it's violating the any rules or not, violating the any rules or not, or it will give the conflict or not, risk इसमें है कि या नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? हाँ जी जी सर। Yes, sir. क्लियर, नो डाउट, राइट? ओके, क्लियर है तो बताओ, नहीं तो और एक बार अभी कुछ अगर आपको, आप एक काम करो सिस्टर, आप मुझे ये बताओ, इफ्तिखार भी आप बताओ मुझे कि यूज़र लेवल क्या होता, बताओ यूज़र लेवल सिमुलेशन क्या होता। सिस्टर तुम्हें बताओ, मुझे क्लियर मालूम होता कि आप समझ में आया नहीं आया। फर्स्ट यानी कि जो है किसी को अपन रोल दे रही, कोई नहीं, अपन फर्स्ट ओरेकल से अपन SAP पे अपन कन्वर्ट करे किसी को, यानी कि उसमें इंस्टॉलेशन करे। अब वहां पर के पर एक लोगों का जो है, एक किसी को ज्यादा है, किसी को 5-10 है, किसी को ऐसा, तो अपन को किसी को रिस्क है या नहीं मालूम करने का है, तो वो अपन चेक करने के लिए अपन ये असाइन करते हैं, यानी कि इसमें देखते हैं अपन GRC में देखते हैं। हाँ, GRC में क्या देखते हैं, ऑलरेडी क्या करता है, ऑलरेडी याद रख लो, एग्जिस्टिंग मतलब क्या, ऑलरेडी, ये जुमला याद रख लो आप, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग यूजर ऑलरेडी को क्या करे, आप यूजर को समझो, एक यूजर को 10 रोल असाइन करे। ऐसा क्या करे आप, डेली बहुत सारे यूजर है, समझो 500 1000 है, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, यूजर्स सिर्फ यूजर लेवल में जाते हैं, दूसरी टीम जाती है यूजर लेवल में, और एवरी मंथ वो चेक करते हैं, ठीक है, एवरी मंथ चेक करते कि ऐसा ना हो कि भाई आपने जो एग्जिस्टिंग यूजर है ऑलरेडी आपने रोल असाइन किया, उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट है या नहीं है, क्या वायलेटिंग कर रहा नहीं कर रहा। अगर कर रहा तो रिपोर्ट आएगा, आपके मैनेजर को भेजा जाएगा, आप मैनेजर बोलेगा नहीं भाई इसमें कन्फ्लिक्टिंग है, सिक्योरिटी टीम को बोला जाएगा नहीं भाई इतना रोल मत दो, इसे इसको निकालो, इसका रोल सेग्रीगेट करो करके बोलेगा। क्लियर है यहाँ तक? राइट सर, राइट। ओके सिस्टर, टेल मी यूजर लेवल सिमुलेशन। Yes, sir. यूजर लेवल सिमुलेशन सिक्योरिटी का नाम का काम है, ये एवरीडे डेली अपना काम है ये। Okay. और एक यूजर को कहीं रोल देते, अगर 4 वाला रूल चाहिए तो GRC में चेक करके देना है। ओके, तो 4 जब हम लोगों को मालूम है एक यूजर को ऑलरेडी रोल 1 रोल 2 रोल 3 है, अगर मैं रोल मतलब समझो इसका मतलब क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या बोले तो देखो, अगर आप सब सिक्योरिटी पे काम करते हैं ना, आप सिक्योरिटी पे कर, आपको एक मेल आया भाई रोल 4 असाइन करो बोल के, एक मेल आया, ठीक है, लेकिन बिफोर यू आर गोइंग टू क्रिएट एंड असाइन दिस रोल, आप उसको रोल देने से पहले या असाइन करने से पहले आपको फर्स्ट GRC में जाके चेक करना है, किसमें, यूजर लेवल सिमुलेशन में। ओके, सिमुलेशन में जाके क्या चेक करना है, वेदर दिस रोल आई कैन एनी हैविंग एनी वायलेशंस आर देयर और नॉट, वायलेशन है कि नहीं है, ये चेक करना है मुझे। क्लियर? अभी हम लोग, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। एग्जांपल देखो, यूजर लेवल में मैं जाता हूँ, यूजर लेवल में जाने के बाद अब ये यूजर लेवल हमारा काम है, ठीक है। उन्होंने क्या करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने क्या किया SAP में, हमारा SAP का जो हमारा जो एक ही था सिस्टम था, वो है ZD0 CLNT 800। ये हमारा क्या है, जो हम लोग ECC है, जहाँ से हम लोगों ने सिंक किया डेटा को। जैसा कि हम लोग यहाँ सर्च करेंगे तो एक ही दिखाएगा, अगर मैंने यहाँ पे निकाल के सर्च करूँगा, यहाँ पे निकाल के सर्च करूँगा, जितने भी सिस्टम ID है वो सारे ID दिखेंगे, देखो जितने भी है यहाँ दिखेंगे। हमारा यहाँ पे था, देखो नीचे अगर आओ आप, यहाँ देखो हमारा ZD0, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे आ गया। अभी मुझे क्या करना है, देखो एक यूज़र है, ठीक है, अब यूज़र है, यूज़र को मैंने क्या करना है, यूज़र का नाम फॉर एग्जांपल समझो मैं यहाँ पे लेता हूँ टेस्ट 1 2 3, ठीक है, या ऐसा डालो, एक्चुअली ऐसा भी नहीं डालना, आप क्या करना है, यहाँ पे जाना, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद देखो कितने यूज़र्स है, एग्जाम्पल ये सिस्टम में कितने यूज़र्स है, ठीक है, कोई भी यूज़र ले, या टेस्ट 1 2 3 नहीं, कोई भी यूज़र ले। एग्जांपल समझो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, डमन ले लेता हूँ, ठीक है, एक यूज़र है यहाँ पे। अब यूज़र मैंने ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लाइंट हमारा सिस्टम ले लिया मैं, मुझे टेक्निकल रिपोर्ट चाहिए, मुझे एक्शन लेवल होना, परमिशन लेवल नहीं होना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा,
रन इन फोरग्राउंड करूँगा, रन इन बैकग्राउंड करूँगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? रन इन फॉरवर्ड रन इन फोरग्राउंड, क्योंकि मेरे पास डेटा सिर्फ एक ही है, एक ही एक ही यूज़र है। के लिए मैं यस कर सर, रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा अभी? रन इन फोरग्राउंड रन करूँगा। इन अभी फॉरवर्ड। क्या होगा, एक रिपोर्ट आएगा, एक रिपोर्ट आएगा। वो रिपोर्ट मुझे ये बताएगा कि भाई आप जो असाइन ऑलरेडी करे इस आदमी को, इस यूज़र को जो आपने रोल असाइन करे, उसमें रिस्क है या नहीं है, उसमें हाई रिस्क है या? अगर रिस्क नहीं है ओके नो प्रॉब्लम, अगर रिस्क है वो क्या करेंगे, एक्सेस कंट्रोल टीम को भेजते हो। याद रख लो, एक टीम है उसका नाम है एक्सेस कंट्रोल टीम। एक्सेस कंट्रोल टीम जैसा तुम्हारा हेल्प डेस्क रहता ना, फॉर एग्जांपल कहीं भी आप हॉस्पिटल गए, कहीं भी गए, तो आपका क्या रहता बोलो, एक हेल्प डेस्क रहता ना, जहाँ पे पूछ सकते हैं भाई ट्रेन कब आती, बस कब आती, पूछते हैं ना आप। उस तरह से एक एक्सेस कंट्रोल बोल के टीम रहती है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आदमी को तुमने, हम इन्हें क्या कर दिया ना, ये आदमी को बहुत सारे रोल इन्होंने दे दिए। बहुत सारे रोल देने के बाद क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क लेवल क्या है, हाई है। हाई हाई अभी तरह मुझे से। आ रहा है हाँ भाई, देखो भाई ऑलरेडी तुम्हारे सिस्टम में एक यूजर है, वो सिस्टर को इतने सारे रिस्क, हाई लेवल रिस्क के आपने रोल अदा करा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ। अभी देखो और एक चीज दिखाता हूँ मैं, कौन से रोल देने के बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखो समरी है ना, इसको डिटेल्स में जाओ। अब डिटेल्स में जाएंगे तो सिस्टम आपको क्या दिखाएगा, उन रोल का नाम दिखाएगा जो जिसके लिए ये दिखा रहा है भाई हाई रिस्क है बोल के, वो रोल दिखाएगा यहाँ पे। एक मिनट रुको। ओके ये देखो ये रोल है, ओके ये रोल है R3 बेसिक 7। आपने रोल क्रिएट करना, इन्होंने देखो ये सारे रोल क्रिएट करे उन्होंने, ये रोल की वजह से क्या हो रहा है, एक्शन आ रहा है। आप क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट बोल कर, देखो इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे देखो भाई ये जो यूज़र है 00011350, इसमें बहुत सारे रिस्क आईडी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसके लिए बहुत सारे रोल इन्होंने असाइन किए, इस रोल में हाई रिस्क है, इसलिए इसको क्या करो, एक्सेस कंट्रोल टीम को आप भेजना। एक्सेस कंट्रोल टीम को न भेज को क्या करते हैं, उसको वहाँ से अप्रूवल लेके सिक्योरिटी टीम वालों को बोलते हैं कि भाई इसको रोल निकालो, इतने रोल मत दो, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है। और एक मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल कर लेता हूँ, और एक मैं यूज़र लेता हूँ यहाँ पे, और एक यूज़र लेता हूँ। जैसा कि समझो हमारा टेस्ट 1 2 3 लेंगे, क्या है देखेंगे टेस्ट 1 2 3 में क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे टेस्ट 1 2 3 मिल गया। सेम मैं रन फॉरवर्ड करता हूँ, देखेंगे इसमें हम लोगों ने क्या इसमें बना के रखा। अगर रिस्क नहीं है तो वह बताएगा रिपोर्ट में रिस्क नहीं है बोल के, अगर रिस्क है तो बोलेगा कि रिस्क है। देखो इसमें भी क्या है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें भी क्या है, बहुत सारा रिस्क है, हाई रिस्क है। क्या है हाई रिस्क, अगर आप समरी में करेंगे, समरी डिटेल में जाएंगे, वो बताएंगे कौन सा रोल के लिए रिस्क है, कौन सा रोल के लिए रिस्क है। तो यहाँ पे रोल की लिस्ट आएंगे जिसके लिए यहाँ पे दिखा रहा है रिस्क है बोल के। ठीक है, इसी तरह दूसरा रोल चेक करेंगे जहाँ पे रिस्क नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। एक मिनट, देखो सेम R3 बेसिक 7, ये इतने सारे हम लोगों ने असाइन किया। एक्चुअली ये एडमिन के है जो हम लोगों ने असाइन किया ना, वो सारे रोल यहाँ पे दिखा रहा है। अभी मैं इसको नीचे करूँगा तो ये सारे रोल एडमिन के हैं। ठीक है, अभी मैं और एक ले लूँगा, यहाँ पे कुछ है सिस्टर नाजरीन, कुछ है ना। ओके ओके एन, यस सर। ये एन, नाज़रीन ओके है। नाजरीन है। देखेंगे इसका, इनका क्या है, इनको क्या असाइन किया आपने। ओके, कोई स्क्रीनशॉट लेके ईमेल करना है क्या सर? स्क्रीनशॉट नहीं सिस्टर, अब देखो अब मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ ना, मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ ना, वो रिपोर्ट को भेजा जाएगा। अभी ये जो है ना यूजर लेवल हम लोग नहीं कर रहे, याद रखो इसको, हम लोग नहीं कर रहे। अभी हाँ ना क्या हाँ करते हैं, यहाँ यस सीधे को एक्सपोर्ट दिख रहा ना, एक्सपोर्ट एक्सेल में यस। एक्सपोर्ट होता है ये शीट को ना ओके क्या करते हैं, ईमेल करते हो ना। ठीक है, अभी देखो आपने भी क्या करे, आपने भी क्या करे, यहाँ पे वो इसका लगाए एडमिन का लगाए, इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, मैं और एक काम करता हूँ अभी, और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, अभी देखो SU01 में जाएंगे, SU01 में जाएंगे, और यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे क्या दिया, नाजरीन को जाएंगे, यहाँ पे चेंज मोड में जाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाट हैपन। ओके, आई विल गो टू टेस्ट 1 2 3, टेस्ट 1 2 3,
I'll go to change mode. Oh, what happened? Okay, I'll create one this thing, one user. ECC में जाना सर, ECC. Oh, exactly. I'm sorry. Yeah. No. Okay, ECC में जाना है. लेकिन दिखाना ना, वहाँ भी दिखाना, क्योंकि ऑलरेडी कॉपी करे ना हम लोग, सिंक करे ना, डेटा सिंक करे ना, वहाँ भी दिखाना है. ओके, SAP 6 ओके, SU 01 गाड़ी चौकी वहाँ से देख ले, शोकेस में रखा अंदर. ओके, टेस्ट 1 2 3. इसको मैं चेंज में जाता हूँ और रोल में जाता हूँ. ठीक है, रोल में जाके क्या करता हूँ, इसको सारे रोल्स को मैं हटा देता हूँ. ठीक है, हटा दिया. ये सिर्फ एक ही रोल हम लोग रखेंगे, Z FMI स्टार. F4 अगर स्प्रेक करेंगे तो क्या आएगा, हम लोगों ने क्रिएट करा ना, कोई भी एक रोल ले लेंगे. जैसा कि समझो ओके, ये एक रोल ले लेंगे बस, मटेरियल क्रिएट करना. ठीक है, सिर्फ मैं एक रोल असाइन किया. उसके बाद प्रोफाइल में जाके देखा तो उसके रिलेटेड क्या होगा, ये क्यों आया R3 बेसिक 3 अल्फा ZMM सिस्को से. ओके, इसको मैं डिलीट कर दूंगा. ठीक है, पहले वाला है ये, तो अभी मैं सेव कर दूंगा. ठीक है, अभी क्या करना है बताओ, क्या वो रोल अपडेट हुआ GRC में? नहीं, अभी सिंक नहीं करें सर. एग्जैक्टली, सिंक नहीं किया. अभी थोड़ा शाणे हो गए देखो अभी माशाल्लाह. /NSPRO. ठीक है, अभी क्या करना, सिंक करना. देखो, सिंक करने के लिए और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको. कल मैं ये भी दिखाना भूल दिया मैं, एक्सेस कंट्रोल, इसलिए मैं दूसरी बार ले रहा हूँ. ठीक है, ये सेम सेशन सिंक्रोनाइजेशन. अभी देखो ऑथराइजेशन सिंक है ना, इसको क्या करना है, जैसा मैं यहाँ पे कनेक्टर डालूंगा, हमारा कनेक्टर ये है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम में जाऊँगा, एग्जीक्यूट बैकग्राउंड करूँगा. यहाँ पे देखो, मैंने कल एक चीज़ आपको नहीं दिखाया, वो क्या है, जैसा इमीडिएटली मारते ना हम लोग, इमीडिएटली मारते ना, यहाँ पे पीरियड में से सिलेक्शन नहीं करूँगा ना, हावरली करूँगा ना, डेली करूँगा ना, कुछ भी नहीं करूँगा. डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव मारूँगा. इसका मतलब क्या हुआ, इमीडिएटली आप 1 आवर वेट करने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली आपका बैकग्राउंड शुरू हो गया. क्लियर? जैसा कि और एक दिखाता हूँ, देखो रेपोजिटरी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा. उसके बाद आपको इंक्रीमेंटल करूँगा, मैं फुल नहीं करूँगा, इंक्रीमेंट करूँगा, और यहाँ पे मैं ZD ये लूँगा. लेकिन देखो यहाँ पे क्या करूँगा, एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड जाऊँगा ना, तो ये आउटपुट का है. मैंने क्या किया था आपको लास्ट टाइम में, यहाँ पे क्लिक करके पीरियड्स वैल्यू सेलेक्ट किया था, हावरली, डेली. लेकिन अब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इमीडिएटली मारा मैं, और यहाँ पे डायरेक्टली सेव किया. डायरेक्ट सेव करना है सर. तो क्या हुआ, अभी बैकग्राउंड जब शुरू हो गया, मतलब अब 1 आवर के बाद नहीं करेगा वो, क्योंकि अगर 1 आवर एवरी 1 आवर जाएगा. लेकिन मैं अभी क्या किया, बैकग्राउंड शुरू कर दिया मैं. तो अभी क्या करना, जाके /NSM37 में जाके चेक करो, तो आपको क्या दिखाएगा, ये जो डेट में आपने जो भी शेड्यूल किया, एग्जीक्यूट करो, ये आपने जो बनाया ना वो यहाँ पे आ गया. अभी ये नहीं चल रहा है, एक्टिव चल रहा है. क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम्हें ऐसा करे, तुम्हें कैसा ट्रेनिंग लेना हुआ, तो बोल. हम लोग खेलते हैं. ओके, अभी क्या करेंगे, अभी मैं ओके GRC में आ गए, राइट. अभी मैं यूज़र लेवल में जाऊंगा, देखूंगा अगर कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ. यहाँ पे डायरेक्ट में डालूंगा अभी ZD 0 CLNT और टेस्ट 1 2 3. उसके बाद मैं फोरग्राउंड करूँगा. या कभी कभी टाइम भी लगता है सिंक होने में. सर अपन टाइम अगर सिलेक्ट करेंगे तो वर्क कैसे करेंगे? नहीं,
नहीं नहीं, देखो अभी क्या हुआ हम लोगों ने, मैं बताया ना, हाँ इमीडिएटली हो गया। पहले नहीं दिखा रहा था ना, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था, राइट? यस अब यस क्या दिखा रहा समझ है? अब क्या दिखा रहा है? नो नो वायलेशन। विक्लेशन आप वायलेशन नहीं कर रहे, मतलब क्या हुआ? ये जो यूजर को मैं एक MM01 का जो रोल दिया ना, वो यस सर वायलेट नहीं कर रहा, हमारे कोई भी वायलेशन या कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा रिस्क पे। ओके ओके, अभी अभी मालूम है, इमीडिएटली आ गया ना, इमीडिएटली बैकग्राउंड जॉब रन हो गया, राइट? यस सर आप हाँ हावरली वेट करने की जरूरत नहीं। अगर समझो अगर डिटेल जानना चाहते हैं इसमें, अगर डिटेल में जाएंगे वो दिखाएगा कौन सा रोल के लिए, रोल भी आएगा, लेकिन यहाँ पे रोल नहीं दिखा रहा है, रोल आएगा इधर, ठीक है? एनी हाउ, यूजर ID 123, एक्सेस ID नहीं दिखा रहा, रूल सेट नहीं दिखा रहा, रिस्क लेवल नहीं दिखा रहा, राइट? आपका कौन सा नहीं सिस्टम दिखा में रहा यस नो वायलेशन बोल के आ रहा है। ये यस कॉन्सेप्ट सर क्लियर हुआ? एक कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करो। अब हम लोग करेंगे यूजर लेवल। ये तो क्या करेगा, एवरी मंथ करेगा, राइट? उन्हें दूसरी टीम, एक मिनट, आई एम गेटिंग सम डिस्टर्बेंस यार, ये जस्ट अ मोमेंट। ए उमर, क्या कर रहे तुम दो जने? उमर में उजर में मारना तुझे रहा तो। नहीं उमर, बाल लाया, मैं मारता नहीं, तुम्हें आवाज आ करे तो। ओके ओके, ये जो काम होगा मंथली करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर लेवल सिमुलेशन करेंगे। देखो थोड़ा काम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन थोड़ा अलग रहेगा। इसमें 3 स्टेप करेंगे, हमें 3 स्टेप हम लोग बनाना है इसमें। अब ये यूजर लेवल क्या है, हम लोग क्या, ये डेली काम हमारा। कोई भी अगर एक आदमी को, समझो फातिमा को मैंने 1 2 3 तीसरा रोल दे दिया, अभी मैं चौथा रोल देने वाला हूँ। जब मैं देना चाहता हूँ तो बिफोर गोइंग टू असाइन एनी रोल, आई वांट टू चेक वेदर दिस रोल इज गोइंग टू वायलेटिंग रूल्स और नॉट। वो वायलेशन करना नहीं कर रहा, राइट? यही ना कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करूंगा, यूजर लेवल में जाऊंगा। ओके, सेम थिंग देखो, लेकिन क्या है मालूम है? देखो, डिफाइन एनालिसिस क्राइटेरिया, डिफाइन सिमुलेशन क्राइटेरिया, कंफर्मेशन। ये 3 स्टेप हम लोगों को करना है, और ये हमारा टास्क है ना, ये डेली टास्क रहेगा, याद रख लीजिए, ये डेली टास्क रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे 1 से 2 हम लोग देखेंगे। जैसा कि हमारा क्या था सिस्टम, ZD0 CLNT हमारा सिस्टम था, राइट? ओके, डायरेक्ट मैं यहाँ पे करता हूँ। पहले हम लोगों ने क्या दिया था, समझो, यूज़र नहीं, यूज़र मैं क्या करता हूँ, टेस्ट कीजिएगा टेस्ट 1 2 3 नको, दूसरा देंगे, नाजनीन देंगे, नाजनीन ये देंगे। वायलेशन हो रहा था ना, पहले इसको चेक करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल व्यू, समरी, एक्शन, शो ऑल ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट क्या करना है, अभी यहाँ पे फोरग्राउंड भी नहीं, बैकग्राउंड भी नहीं, क्या करना है बोलो? यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ दिख रहा है देखो, नेक्स्ट। क्योंकि यहाँ पे वो जो उन्होंने कर रहे हैं ना, मंथली कर रहे हैं, हम लोग डेली करना ना, हमारे लिए 3 स्टेप है, डिफाइन एनालिसिस क्राइटेरिया, डिफाइन सिमुलेशन क्राइटेरिया एंड कंफर्मेशन। तो हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है? अभी सेकेंड स्टेप पे आ गए हम लोग, सेकेंड स्टेप पे आ गए, ठीक है? ओके, मैं आपको बताया था एक्शन का मतलब क्या, टी कोड। यस एग्जैक्टली, एक्शन का मतलब टी कोड। लेकिन हम लोग यहाँ पे टी कोड नहीं चेक कर रहे, रोल चेक करना है, ठीक है? तो रोल मतलब जो रोल मैंने असाइन करने, जो रोल हम लोगों ने असाइन करना है, उसमें रिस्क है नहीं है, यही फाइंड आउट करना है ना मुझे। तो इसके लिए हमें क्या करना, पहले रिस्क फ्रॉम सिमुलेशन ओनली, इसको क्या करना, इसको चेक करना। पहले चेक करके आप क्या करना, रोल्स में जाना। अब रोल्स में जाने के बाद यहाँ पे ऐड बोल के आया, ऐड में जाके अब आप रोल्स डालो, कौन सा रोल देना चाह रहे हैं आप। सबसे पहले जितने भी हमारे बैक एंड में जितने भी रोल्स है वो टेक्निकल रोल है, वो बिजनेस रोल CUA रोल नहीं है, टेक्निकल रोल है। तो आपको सबसे पहले टेक्निकल रोल सेलेक्ट करना। और हमारा सिस्टम कौन सा है, एग्जाम्पल ZD0 CLNT, ये हमारा सिस्टम है, राइट? ओके, रोल कौन सा, अब मुझे कौन सा रोल देना है, एग्जाम्पल समझो कौन सा रोल देना है। मैं ये क्या करता हूँ यहाँ पे, समझो हमारा जो, एक मिनट सर्च करता हूँ मैं, कोई भी रोल, जैसा कि हमारा ZFMI है ना, ZFMI, कोई भी रोल हो, मैं रैंडमली ले लेता हूँ, मैं रैंडमली एक रोल लेता हूँ मैं, एक मिनट, क्रेडिट मैनेजमेंट मास्टर डेटा बोल के है,
SAP FIR ये रोल मैं देना चाहता हूँ, इस यूज़र को ये रोल देना चाहता हूँ मैं। अब ऑलरेडी ये समझो तुम्हें, मैंने उस आदमी को, उस यूज़र को ऑलरेडी 2 से 3 रोल दे दिया। अभी मैं इसको ये असाइन करने वाला हूँ, लेकिन बिफोर दैट आई एम गोइंग टू चेक वेदर वायलेशन इज देयर और नॉट। क्लियर? अभी देखो आप यार नेक्स्ट में नहीं जाना, याद रख लो। आपको अभी क्या मिलेगा? कंफर्मेशन मिलेगा। कंफर्मेशन मिलेगा ना, आपको नेक्स्ट में नहीं जाना, पहले इसको रन इन फॉरवर्ड करना, पहले इसको रन करना। रन करना, रन करने स्टेप करने के बाद रन करना। हाँ, पहले क्या करना? रन करना, उसके बाद नेक्स्ट करना आप। ओके। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो नहीं दिखाएगा वो, आपको रन करना है वो रिपोर्ट। देखो यहाँ पे रन हो रहा है, देखो अभी ये सिस्टम चेक कर रहा है आपका कि ये वायलेशन हो रहा नहीं हो रहा, चेक कर रहा है अभी, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन नहीं देगा, कंफर्मेशन नेक्स्ट स्टेप में देगा आपको। ओके। यहाँ पे क्या दिया? नो वायलेशन दिया। अभी देखो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया। नहीं भाई, अगर ये जो रोल आपने दिया ना, ये नाज़नीन को दे सकते हैं, इसमें कोई भी वायलेशन नहीं है करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे डिटेल में जाओ। तो ये रोल में रिस्क नहीं है, इसको दे सकते रोल? हाँ, इसको दे सकते आप, ओके, ठीक है। अगर आपका मैनेजर बोलेगा नहीं भाई इसको एक्सपोर्ट रिजल्ट इसमें रिजल्ट क्या है, मुझे इसके साथ एक रिपोर्ट दे, बोले तो आप एक्सपोर्ट करो। ये रिपोर्ट क्या होगा? ये रिपोर्ट आएगा, ठीक है। ओके। अभी देखो, अभी मैं क्या करूँगा, प्रीवियस में जाऊँगा, सेम थिंग। अभी और एक मैं रोल क्या करूँगा, रोल असाइन करूँगा, देखेंगे ये क्या होगा। हाई की क्या है सर? फिर हाई रोल पे क्या है ना? हाँ, दिख रहा है वन में यहाँ पर, हाँ, हाई ग्लोबल रोल होता है ये रूल सेट। ये रूल सेट ग्लोबल का मतलब क्या समझो? अगर आपकी कंपनी पूरे इंडिया में है और बाहर भी है, USA में भी है, वो सब जगह चेक करेगा रिस्क को। ओके। वो रिस्क लेवल है ना, सब भी चेक करेगा, ऐसा इसका मतलब, ठीक है। तो अगर समझो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेम यूजर के अब टेस्ट 1 2 3 लूंगा, मैं टेस्ट 1 2 3 लूंगा, ठीक है। टेस्ट 1 2 3 लूंगा और यहाँ पे मैं नेक्स्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं रिस्क फ्रॉम सिमुलेशन ऑन करूंगा। ऐड में क्या करूंगा? टेक्निकल रोल। अभी मैं टेक्निकल रोल चेंज करूंगा मैं, ओके। सर्च करूंगा सबसे पहले, ओके, इसको निकालना है मुझे, सर्च करना है। अगर मैं कुछ पेमेंट का दे दूं तो वो प्रॉब्लम करेगा, पेमेंट का दे दूं तो प्रॉब्लम करेगा। मैं पेमेंट का देखता हूँ, कोई पेमेंट है क्या, या अगर परचेज ऑर्डर का है तो वो प्रॉब्लम करेगा। परचेज ऑर्डर, नहीं आप प्लीज म्यूट करो, बहुत साउंड आ रहा है मुझे। एक मिनट मुझे देखने दो यहाँ पे। कोई भी रैंडम ले सकते हैं आप, कोई भी रैंडम ले सकते हैं। मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। ओके, एक काम करेंगे, ये TMC मैनेजर देंगे, ये देंगे। ये रोल अगर मैंने दे दिया तो क्या वायलेशन होगा क्या उस यूज़र के लिए? अभी मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं इसको रन इन फॉरवर्ड करूँगा, एक रिपोर्ट रन हो रहा है, अभी दिखाएगा, कंफर्मेशन में लेके चल जाएगा आपको क्या होगा, मतलब क्या वायलेशन है या नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ओके, नो वायलेशन अगेन दिखाता है, वो वायलेशन हो गया बोल के दिखाता है, लेकिन इस रोल में वायलेशन नहीं है। ओके, काम करेंगे, फिर पीछे आएंगे, इस रोल को चेंज करता हूँ मैं। एक्चुअली पेमेंट का कुछ आना चाहिए, पेमेंट का एक काम करता हूँ मैं, पेमेंट कुछ डालता हूँ, सर्च करता हूँ, वेंडर कुछ है क्या? ऐसा रोल सर्च करना है मुझे कि वो मुझे प्रॉब्लम करना है, मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी इंस्पेक्शन। ओके, मैं क्वालिटी इंस्पेक्टर लेता हूँ, देखेंगे क्वालिटी इंस्पेक्टर लेता हूँ, ये रोल लेता हूँ। अभी मैं रन इन फॉरवर्ड करूँगा। हाँ, वैल्यूशन नहीं। सर ऐसा क्यों बता रहा है? ये क्या बता रहा? क्या बोलो? ये है ऑब्जेक्ट टाइप आपका यूजर चेक कर रहे हैं आप। ये ऑफलाइन डेटा नो एक्शन लेवल, मतलब टी कोड भी चेक कर रहा है,
क्रिटिकल एक्शन भी आप चेक कर रहा है। क्रिटिकल एक्शन का मतलब आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, देखो क्रिटिकल एक्शन बोल के, एक यस मिनट यस यहाँ पे चेक किया है, देखो क्रिटिकल एक्शन, एक्शन लेवल, शो ऑल ऑब्जेक्ट, ये दिखा रहा है वहाँ पे, ये दिखा रहा है। वो सब रिजल्ट। हाँ ओके सर। ओके, मैं ट्राई करूँगा 1 मिनट आपको दिखाने के लिए और एक बार कि रोल कुछ ऐसा लेना कि वायलेशन होना। आई जस्ट रिमूव दिस रोल। एक्चुअली पेमेंट का कुछ नहीं तो वायलेशन होता, पेमेंट का नहीं दिख रहा है मुझे कुछ। पेमेंट का आपको दिखा तो बोलो, रिटर्न मेंटेन फाइनेंस मिलके होगा ऐसे नहीं तो बोल। हाँ फाइनेंस मिलके है क्या ये? बिलिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, ऐसा कुछ होगा? नहीं, यहाँ पे देखो उन्होंने SAP बोल के यूज़ करा ना। ओके, आप फाइनेंस देखेंगे तो फाइनेंस कुछ आएगा, सर्च करूँगा तो देखो यहाँ पे फाइनेंस नहीं दिखा रहा वो रोल, ठीक है। बिल्डिंग ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखे उन्होंने, डायरेक्ट नहीं लिखे, इसलिए पहला वर्ड वो सर्च कर रहा है बिल्डिंग बोल के, देखो यहाँ पे आ रहा नहीं, वही प्रॉब्लम है, इसलिए 1 बाय 1 सर्च करना है मुझे, ठीक है। 1 मिनट ठहरो, इसको मैं लास्ट लेके स्टार मार के चेक नहीं कर सकते हो? क्या बोल रहे हैं? स्टार मार के चेक नहीं कर सकते? नहीं, स्टार है तो यही स्टार का यही है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे स्टार से। अच्छा, स्टार का ओके। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा देखता हूँ सिक्योरिटी रोल कुछ अगर, हाँ यहाँ पे फाइनेंस का आया, देखो फाइनेंस रोल, ठीक है। एक फाइनेंस का रोल मिला मुझे, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अभी देखेंगे रन इन फॉरवर्ड व्हाट हैपन। नो ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपोर्टर था नीचे, अरे वायलेशन है देखो यार, हम लोग नीचे आके नहीं देखे, ये देखो वायलेशन है, देखो ये रोल मैं नहीं दे सकता उनको, क्लियर, ये रोल मैं नहीं दे सकता उनको क्योंकि इसमें वायलेशन है, देखो ये रिपोर्ट में, यस सर। ठीक है। हाँ। टेस्ट 1 2 3 एक्सेस यहाँ पे रोल आईडी, ये पे हाई रिस्क है, अगर मुझे कौन सा रोल यहाँ पे दिखाता है, कौन सा रोल बोल के दिखाता है, देखो ये रोल ZSN आप नहीं दे सकते, ये रोल राइट, वायलेशन दिखा रहा है, तो मतलब क्या, ये रोल मैं उसको नहीं दे सकता। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, रोल लेवल और रोल लेवल सिमुलेशन देखेंगे, क्लियर है ना? रोल लेवल अभी सिमुलेशन देखेंगे। ओके, व्हाट इज दैट? ओके, रोल लेवल क्या है, 1 मिनट, रोल लेवल एंड अगेन रोल लेवल सिमुलेशन। ओके, रो लेवल क्या है? फॉर एग्जांपल रो लेवल इसको कब किया जाता है, इसको है ना अनदर टीम, आई जस्ट प्रोवाइड अनदर टीम डू दिस। ओके, सेकंड इज मंथली वाइज दे विल डू, मंथली वाइज दे रन रिपोर्ट, राइट? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, राइट? हाँ जी जी। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आप किसी को रोल असाइन कर रहे हैं, ऑलरेडी समझो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ऑलरेडी रोल इज असाइंड, ऑलरेडी रोल असाइंड, ओके, ऑलरेडी रोल असाइंड। और जब आप ऑलरेडी रोल असाइन हो गया, उस रोल में अगर समझो आप जाके SU01 एक टी कोड ऐड कर रहे हैं, या समझो कल मैं बोला F-38 F-35 कुछ था ना सिस्टर, F-38 कुछ था ना, ऐसा कुछ आपने क्या कर रहे, ऐड कर रहे, समझो FB65 बोल के एक टी कोड आता है फाइनेंस का, ऐसा कोड आपने ऐड कर रहे, रोल में ऐड कर रहे। आपको मालूम है ना, जब रोल हम लोग रोल क्रिएट करते हैं एक टी कोड यूज करते हैं, राइट? टी कोड ऐड करते हैं, राइट सिस्टर, रिमेम्बर? यस सर, यस सर। ओके, अब समझो आपने ऑलरेडी क्या करे, एक रोल क्रिएट करे, ऑलरेडी रोल क्रिएट करे, उस रोल में क्या है मालूम, उन्होंने क्या किया, ऐसे टी कोड ऐड कर दिया, ये टी कोड ऐड कर दिए। अभी उन्होंने क्या चेक कर रहे हैं, भाई ये जो टी कोड है ये वायलेट कर रहे नहीं कर रहे, ये है ना वायलेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो चेक करते हो। अगर कर रहे हैं तो उन्होंने बोलते हैं भाई ये ऑलरेडी जो रोल में जो तुम्हें कोई भी यूजर को असाइन करे ना, तो ये टी कोड में ये दो भी वायलेट कर रहे हैं, इसको नको, ये तीनों भी रोल में नको ऐड करो करके बोलता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ बोलता हूँ, देखो जैसा कि यहाँ पे सिक्योरिटी टीम, देखो यहाँ आपको समझ में आता, देखो ये हमें सिक्योरिटी टीम वाले करते हैं, राइट? सिक्योरिटी टीम वाले करते हैं, और कब करते हैं हमें, डेली बेसिस, राइट? डेली बेसिस हम लोग करते हैं। अब क्या कर रहे हैं यहाँ, एग्जाम्पल समझो एक रोल है, मुझे आप बता रहे कि भाई देखो मुझसे एग्जाम्पल
फातिमा के पास एक रोल है, रोल वन है। उसमें क्या है, रोल वन में टी कोड्स है, SU01 है, SU10 है, ओके, SUGR है, राइट सिस्टर। आपको एक रोल दिया गया, उसका रोल का नाम क्या है, रोल वन। Yes, sir. समझो रोल वन है, रोल वन में कितने टी कोड है? आई कैन ऐड मल्टीपल टी कोड राइट इन वन रोल, Yes. राइट। अभी मैं क्या हुआ, अभी आपका रिक्वायरमेंट क्या आया, अब भाई फातिमा को जो रोल वन दिया ना, इस रोल के अंदर, इस रोल में और एक टी कोड ऐड करना। फॉर एग्जांपल कौन सा, FB65 ऐड करो करके बोलता हूँ। ओके, Okay. जब भी मैं इस रोल में अगर ये टी कोड ऐड करना बोले तो अब मैं ये चेक करना कि वेदर से वायलेशन मुझे आता नहीं आता, मुझे चेक करना। दैट इज कॉल्ड यूजर लेवल सिमुलेशन, रोल लेवल सिमुलेशन, इसका मतलब क्लियर हुआ। ये लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी जो रोल में टी कोड है वो चेक करते हैं इसमें वायलेशन है या नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं, अगर फातिमा एक यूजर है, एग्जांपल समझो यहाँ पे, और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। समझो यहाँ पे हमारे इफ्तिखार भाई है, इन्हों हमारे यूजर है समझो, ठीक है। अब यूजर, इनके पास एक रोल असाइन करो, मैं एक रोल असाइन करो। क्या असाइन करो रोल, समझो ZZ अंडरस्कोर सेल्स अंडरस्कोर सिस्को, ये रोल असाइन करो मैं, राइट। इस रोल में मैं क्या टी कोड डालूं, VS01 डालूं, VS02 भी है और VA03 भी है, ठीक है। 3 टी कोड है। अभी मैं इनको क्या ऐड करना चाहता हूँ, VF01 ऐड करना चाहता हूँ। तो इस रोल में याद रख लो, इस रोल में 3 टी कोड ऑलरेडी है, 3 टी कोड ऑलरेडी है, और एक टी कोड इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो वायलेशन होता नहीं होता चेक करना है मुझे। एक मिनट है, हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत। हाँ मैं बात हुई है, उन्होंने क्या बोले मुझे, वो ये भेज तू बोले, देखता हूँ मैं लैपटॉप पहले उनके पास से सेल हो गए कहते, अभी मैं देख के बताता हूँ करके बोले, ठीक है। जैसा, हाँ नहीं जैसा उन्होंने बताते मुझे, अब मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। सिस्टम चलेगा क्या आपको, सिस्टम? नहीं मतलब आपको नहीं, अगर आपको लैपटॉप नहीं मिला तो सिस्टम लेंगे। हाँ कैरी करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक है, लो मैं बात करके आपको बोलूँगा, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ हाँ ओके, क्लियर गाइस, रोल लेवल सिमुलेशन क्लियर है? हाँ जी जी, फातिमा क्लियर Yes, है sir. ना? हाँ, yes, sir. Clear है. ओके, अभी मैं क्या करूँगा, पहले ये तो हमारा काम नहीं है, मंथली वाइज करते हैं, इसमें जाएंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन अलग अलग आदमी करते बस, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे जाऊँगा डायरेक्ट, अभी मैं डालूंगा, सर्च केस नहीं करूँगा, ठीक है। ZD0 ये आएगा, सर्च करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम। अब देखो जितने भी बैकएंड के, देखो याद रख लो, जितने भी बैकएंड के रोल है वो टेक्निकल रोल है, टेक्निकल रोल सेलेक्ट करो। और देखो पहले यूजर पूछ रहा था ना, अभी रोल पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा रोल, फॉर एग्जांपल समझो ZFMI स्टार, इसको सर्च करो, ठीक है। इतने सारे हैं समझो, मैं अभी एक PM ऑर्डर बोल के ले रहा हूँ, इसमें ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, टेक्निकल ये सारे, अभी क्या करूँगा, रन फॉरवर्ड करूँगा। आसान हो जा रही, ओके। है सर, नो वायलेशन. हाँ अभी रोल ये रोल देख सकते नो वेरिएशन आ गया। और कौन सा रोल है, यहाँ पे डिटेल में आपको दिखाएगा कि कौन सा रोल है। एक्चुअली दिखाना चाहिए, रोल प्रोफाइल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा आपको चेक करना है। और लास्ट से बताता हूँ मैं, 2 मिनट, नमाज का टाइम हो जा रहा है, क्लोज करो। और आपका रोल सिमुलेशन है, डायरेक्ट मैं यहाँ डालता हूँ ZD क्लाइंट का डालता हूँ, और टेक्निकल रोल है, और यहाँ पे एक रोल देता हूँ मैं, ठीक है।
कोई भी ZFMI स्टार F4, परमिशन लेवल, और नेक्स्ट करना है। रिस्क फ्रॉम सिमुलेशन। देखो यहाँ पे एक्शन जो है ना, टी कोड बोले आप एक्शन, तो एक्शन सेलेक्ट करना, रोल नहीं जाना, एक्शन सेलेक्ट करना, ऐड डालना। ऐड डाल के हमारा सिस्टम क्या है, ZD0CLNT, राइट, ये हमारा सिस्टम है। अभी देखो टी कोड को से डालना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया था FB65 बोल के एक है फाइनेंस का, ठीक है। डालने के बाद आपको एक्शन बोल के देगा, एक्शन में जाके इंक्लूड बोल के देना। इंक्लूड का मतलब रिस्क में इंक्लूड करो, रिस्क है या नहीं है आप चेक करो बोल के। अगर मैं एक्सक्लूड डालूंगा तो रिस्क में इंक्लूड मत करो बोल के, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इंक्लूड बोल के डालूंगा। इंक्लूड बोल के डाल के जैसा क्या किया मैंने, एक्शन में गया, ऐड करा, ये ट्रांजिशन कोड मैं उनके रोल में ऐड करना चाहता हूँ। जो रोल मैंने दिया था ना, वो रोल में FB65 डालना चाहता हूँ। क्या मैं डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता हूँ रोल में। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप नहीं, रन फॉरवर्ड मारना है। अभी देखना वैल्यूएशन होता नहीं होता, आप कंफर्मेशन दिखाएगा। ओके, नो वैल्यूएशन। मैं है ना इस टी कोड, इसको वो टी कोड में ऐड कर सकता हूँ। जो टी कोड मैंने दिया था, यस सर। वो टी कोड को मैं FB65 ऐड कर सकता हूँ। नो वैल्यूएशन दिखा रहा है, वैल्यूएशन नहीं है, कोई भी वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। यस सर। सिस्टर एक टी कोड में था, मैं कल आपको क्या था वो, F-35 कुछ था ना, 35, 38, 38। F-38। यस सर। तो 35 तक नहीं याद है सर। 35। हाँ 35 शायद, एक मिनट। ठीक है सर, अपन कल देख लेंगे सर। अज़ान हो गई, तो नमाज जमा ठहरती है। हाँ ठीक है कल देख लेंगे अपन, कोई बात नहीं। इसको फिर शुरू से कंटिन्यू करेंगे, वो शुरू से। एक मिनट, लास्ट एक मिनट। राइट। अभी मैं यहाँ पे एक्शन में ऐड करता हूँ। FB26 है ना, यहाँ पे F-35 था क्या, ओके। 35 याद है सर, यार 35। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, देखेंगे। ये पेमेंट का है शायद, अभी वायलेशन करेगा। देखो नो वायलेशन दिखा रहा है। ओके, कल देखेंगे हम लोग। बस यहाँ तक समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना। अगर आपने यहाँ पे ऐसा टी कोड दे दिया, अगर टी कोड आप नहीं देना था तो वो क्या करेगा, आपके रोल में अगर कोई भी टी कोड ऐड करना है तो पहले आप चेक करना है कि वो रोल में मुझे टी कोड ऐड करना है नहीं करना है। अगर यहाँ पे वायलेशन हो रहा है तो नहीं करना, वायलेशन नहीं होता आप कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। राइट सर। थोड़ा ये करो, मैं ये वीडियो को आपको भेजूंगा, थोड़ा 1 से 2 बार वीडियो देखो, ठीक है। पोस्ट इनकम पेमेंट का तो F28 बता रहा सर। F-28 बता रहा सिस्टर। ये हाँ हाँ, क्लियर कस्टमर का F-32 बता रहा सर। एक मिनट, क्या दिखा रहा है, F-28 बता रहा। 28। यस। ओके, और एक कौन सा है? और एक F-32 बता रहा। ओके, एक काम करेंगे अभी, 2 मिनट में इसको ऐड करता हूँ मैं, देखेंगे। ओके। ZFMI स्टार,
F-28, right? Yes, sir. F-28. F-32, right? 32. देखो वायलेशन हो रहा है, देखो Yes, sir. अभी वायलेशन, इसका मतलब क्या है? यू कैनॉट Cannot. प्रोवाइड दिस टी कोड। ये एफ डैश इसलिए बताया मैं, पेमेंट का कभी भी नहीं दिखाता उन्हें, पेमेंट का वायलेशन दिखाता। Okay. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट Yes, है। sir. ठीक है, यू कैनॉट असाइन एफ डैश 28, यू कैनॉट असाइन एफ डैश 35 32 टू दैट यूजर। किसी को आप नहीं असाइन Okay. नहीं कर सकते, मतलब वो रोल में असाइन नहीं Okay. कर सकते बस। असाइन नहीं कर सकती। Yes, sir. थोड़ा प्रैक्टिस करो, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस Yes, sir. करो, ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है, चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। चलो, अस्सलाम वालेकुम।